नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि मैं फिर से हाजिर हूँ। लास्ट वीडियोस में मैंने जो है सितंबर तक के आपके रिकॉर्ड कर दिए थे। आज मैं अक्टूबर के जो एंट्रीज़ हैं वो लेके आया हूँ। निश्चिंत रहें, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप आने वाले टाइम में एक अच्छे अकाउंटेंट बन पाएँ और एक अच्छी सैलरी ले पाएँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। जर्नल एंट्री। देखिए, अक्टूबर की एंट्री में टीडीएस मंथ है, यानी टीडीएस की मैंने शामिल किया है। टीडीएस की एक एंट्री है, पेड प्रोफेशनल फ़ी 30,000 रुपीज़, टीडीएस एट द रेट 10%। डेबिट क्या होगा? प्रोफेशनल फ़ी कितना? 30,000 रुपये। 10% का टीडीएस है। टीडीएस क्या है? टीडीएस हमारे लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि हमें जमा कराना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो क्या होगा? 30,000 का 10%, 3,000 रुपये। तो कैश कितना दिया हमने उसको? 27,000। टीडीएस टीडीएस ऑन प्रोफेशनल सर्विस 3,000 रुपये। तो आपकी एंट्री ये होगी, being cash given for the professional fee and deducted the TDS। ओके, F2 कर देंगे, सेव कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अमन मैंने खोला होगा, ये अमन है ना, अरुण, ठीक है। आपका डिपॉजिट किया है टीडीएस टू गवर्नमेंट। अब टीडीएस को जमा कराया हमने, ले तो लिया है हमने, देखा ना, क्रेडिट किया हमने टीडीएस को 10% से, यानी 3,000 रुपये हमारे पास टीडीएस का जमा हो गया। ठीक है, अब इसे जमा कराना है। जमा कराने के लिए क्या करेंगे? टीडीएस जमा कराना है भाई। क्या होगा? टीडीएस अभी क्रेडिट में है, तो अभी वापस करना है, यानी कि जमा कराना है। तो हम क्या करेंगे? इसे डेबिट करेंगे 3,000 रुपये से। हमारे पास से कैश चला जाएगा 3,000 रुपये, बीइंग टीडीएस डिपॉजिटेड टू गवर्नमेंट। यहाँ अगर बैंक कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बैंक के थ्रू ही करेंगे, ऑनलाइन ही करेंगे, कैश से तो जमा करेंगे नहीं। तो एसबीआई का बैंक है हमारे पास, उससे कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपकी सेकेंड एंट्री हो गई। आगे बढ़ेंगे। परचेज गुड्स ऑफ 90,000। परचेज गुड, परचेज किससे करते हैं? डेप्टर से। तो डेप्टर करते हैं, हमारे पास क्या आ रहा है? गुड्स। और यहाँ पे कैश भी नहीं लिखा है, बैंक भी नहीं लिखा है, तो डेफिनेटली हमने उधार लिया है। उधार लिया है तो कौन है हमारा? अगर हम किससे परचेज करते हैं? क्रेडिटर से। तो क्रेडिटर कौन है? हमारे दीपक। पिछली अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ उसको देखें, उससे आपको पता चल जाएगा कि हमने जो लेज़र्स बनाए हुए हैं क्रेडिट और डेप्टर के, तो कौन कौन से हैं। आशा करूँगा आप पिछली वीडियो ज़रूर देखें, मैं इस पर लिंक दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, और वैसे भी आपको लिंक दे दूँगा, आप पीछे जाके देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आपका आ जाएगा, क्या आ रहा है? गुड्स। तो गुड्स करेंगे, परचेज़ कर देंगे, परचेज़ गुड्स कर देंगे, कितने का? 90,000 रुपये का। किससे कर रहे हैं परचेज़? परचेज़ हम किससे करते हैं? क्रेडिटर से। दीपक हमारे क्रेडिटर हैं, दीपक से कर देंगे। ये आपकी जो है, जो पॉपअप आया था वो बिल वाइज का आया था, उसे मैंने स्किप कर दिया है। बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट F2। आइए, परचेज गुड्स हो गई एंट्री। सोल्ड गुड्स फॉर 70,000। सोल्ड गुड्स यानी कि हमने बेचा है। हमने किसको बेचा है? अमित को बेचा है। डेबिट में आ जाएगा। कितने का बेचा है ये भी देख लेते हैं। अमित भी हमारे डेप्टर हैं, इसलिए मैंने अमित दिखा है। अमित को मैंने 70,000 रुपये का गुड्स दिया है। ठीक है, तो आप 70,000 लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना कैश है ना बैंक है, तो हमने इनसे उधार ही दिया है। स्किप कर देंगे, उधार देंगे। क्रेडिट में क्या कर देंगे? सेल गुड्स। ठीक है, 70,000 रुपये बीइंग गुड सोल्ड। ओके, ये आप F2 कर देंगे, सेव कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है? पेड सैलरी। सैलरी क्या है? हमने सैलरी दी, तो सैलरी हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो हम कर देंगे सैलरी अकाउंट। कितने का? 15,000 रुपये का। 15,000 रुपये हमने सैलरी दी है, कैश दे दी, पेड कर रहे हैं, बीइंग सैलरी पेड। ओके, ये हमने एंट्री कर देंगे। अब रहे रिसीव कमीशन। अगर रिसीव प्रॉफिट है यानी क्रेडिट होगा, रिसीव कमीशन हमने पेड यानी कैश आया है। कितना आया है हमारे पास?
हमारे पास 6,000 रुपये कमीशन आया है, कमीशन रिसीव कर देंगे 6,000 रुपये से। देखिए प्रॉफिट है ना, कमीशन प्रॉफिट है। देखिए प्रॉफिट जब होता है हमेशा क्रेडिट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है आप देखिए, नॉमिनल अकाउंट का है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड प्रॉफिट, इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट। तो हमारी इनकम आए, हमारा एक तरह से इनडायरेक्ट इनकम है। जब इनकम आया तो क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा तो हमारा क्रेडिट में आएगा। ठीक है, बिंग कमीशन रिसीव्ड आप टू कर देंगे। आगे चलते हैं, पेड रेंट, रेंट हमने दिया है वो भी इनडायरेक्ट है। ऑफिस रेंट कितना, 15,000 रुपये का कैश से पेमेंट किया है, बीइंग रेंट पेड। ओके, तो ये आपका सेव हो गया। आगे चलते हैं, पेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी इनडायरेक्ट है। इंश्योरेंस पेड करिए ना मैंने, इंश्योरेंस पेड कितने का, शायद 5,000 रुपये का कैश में। जहाँ पेड लगा होगा वहाँ कैश करेंगे। ठीक है, और जब भी कैश जाता है क्रेडिट आएगा तो डेबिट करेंगे। ठीक है, बीइंग इंश्योरेंस पेड। ओके, F2 कर देंगे, सेव कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, पेड क्रेडिटर, क्रेडिटर से 85,000 रुपये। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, 90,000 रुपये का परचेज़ किया है गुड्स, और यहाँ पे हमने 85,000 पेमेंट करी है उसको। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम वहाँ डिस्काउंट भी कर सकते हैं। हमें डिस्काउंट, डिस्काउंट का आपको खुद को पता लग रहा है कि डिस्काउंट, लेकिन हमें दिया नहीं है तो कोई बात नहीं, फुल एंड फाइनल कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। अभी हमें 85 दिया है, हम 85,000 पेड कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। क्या डेबिट किसको करेंगे, क्योंकि हमने क्या किया होगा, पेड क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन है, दीपक, दीपक को हमने क्रेडिट किया था। अब उसमें डेबिट कर देंगे दीपक को कितने से, 85,000 से, क्योंकि हमने पहले क्रेडिट किया था 90,000 से उसे। एलोकेशन हटा देंगे, ऐड देंगे, पेड किया है तो कैश कर देंगे 85,000 से, बीइंग पेड टू दीपक। ठीक है, ये कर देंगे, F2 कर देंगे। ओके, सेव कर दो। ठीक है, इसके बाद आपने रिसीव फ्रॉम डेप्टर, डेप्टर कौन है हमारे, अमित है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कह रहा है डेमो में आप 100 वाउचर से ज़्यादा नहीं कर सकते, तो 100 वाउचर हो चुके हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक वाउचर को हटा देता हूँ, ठीक है, जो हमने अमित में पहले किया है। ठीक है, एच कर देंगे, रुकिए मैं एक बार चला जाता हूँ। लेज़र में देख लेते हैं, लेज़र अमित का। ठीक है, अमित का लेज़र देख लेते हैं, और इसका ये जो सेल किया है हमने अमित का ना, इसे डिलीट मार देते हैं। सेल किया है इसे, नहीं, कैश प्राप्त किया 65,000 रुपये। ठीक है, इसे डिलीट कर देते हैं, आप इसे डिलीट कर दीजिए। यहाँ से आप डिलीट होगा यहाँ पे, कंट्रोल डी करके एक बार वाउचर खोलिए, पहले वाउचर खोलते हैं, अब इसे डिलीट करते हैं। ठीक है, आप फिट कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा। आइए एक एंट्री कर लेते हैं हम इससे, जो मैं अमित की एंट्री करना चाह रहा हूँ। देखिए अमित पहले क्या था, डेबिट में थे। अमित से हमने माल खरीदा, मतलब माल दिया उसको। ठीक है, मैंने उसे माल दिया था तो डेबिट में था। अब उनसे हम कैश प्राप्त कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, कैश। कैश कितना आ रहा है हमारे पास, आ रहा है 65,000 रुपये कैश आ रहा है, और यहाँ पे हम उसको पेमेंट कर देंगे तो अमित क्रेडिट हो जाएगा 65,000 से। ठीक है, या लोकेशन के लिए इसे हटा देंगे, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम अमित। तो देखिए ये पूरी एंट्रीज आपकी हो गई पूरी। आइए आपको मैं दिखा देता हूँ अब थोड़ा सा। हाँ, मैं फाइनल अकाउंट दिखा देता हूँ, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस देखिए आप, ट्रायल बैलेंस इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल है। 23,019, 23,019 बिल्कुल सही है, सारी एंट्री सही हुई है। अच्छा, हम ट्रायल बैलेंस पे आ जाइए, ट्रायल बैलेंस में फाइनल अकाउंट में आइए,
प्रिंसिपल। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। परचेज हुआ है 15,60,000 रुपये का। क्लोजिंग बचा है हमारे पास 2 लाख रुपये। सेल हमने करी है 10,62,000 की। 2,98,000 का लॉस हो रहा है। लॉस किस लिए हो रहा है? क्योंकि हमने जो परचेज़ करी थी वो 15 की थी, सेल कर दी हमने इतने की, 2 लाख का केवल मटेरियल बच रहा है। तो 2,98,000 का लॉस ही है, यानी हमने लॉस में सेल कर दिया। एक्चुअल में हमने लॉस में, यानी कि अपना मार्जिन जोड़ा ही नहीं, हमने करंट में जितना आ रहा था उतने में सेल कर दिया। ठीक है, तो इसकी वजह से लॉस आ रहा है, कोई बात नहीं। देखिए अब इसके बाद एक्सपेंसेस जो इनडायरेक्ट थे वो जुड़े, और उसके बाद देखिए जो इनडायरेक्ट हमने इनकम करी थी वो नेट लॉस अभी 5,054 का है। और आपका जो टोटल आ रहा है यानी नेट लॉस 5,054। तो देखिए एक बार बैलेंस शीट में चलते हैं। बैलेंस शीट रीड करना आपको आना चाहिए। बैलेंस शीट रीड करने में क्या होता है, देखिए कैपिटल अकाउंट 5,098 6 लाख का इंट्रोड्यूस किया था। कैपिटल ड्राइंग कर ली 22,000 रुपये की। करंट लाइबिलिटी है 1,08,000 रुपये की। 100 क्रेडिटर्स हैं। और लॉस हुआ है पीरियड में 5,54,000 रुपये का। और आपके फिक्स एसेट है 30,000 रुपये के। करंट एसेट्स हैं बैंक लोन, कैश इन हैंड, स्टॉक इन हैंड एंड सन्ड्री डेप्टर्स। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉस दिखाया गया है, और ये दोनों इक्वल होने चाहिए, यहाँ तक है ये दोनों इक्वल ही है। 5 और 6, 6 54 और 30 84 और 86 86। देखिए 8 86 6,86,000 दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं। इस तरह से आप देखते हैं और आप जो है रीड करते हैं बैलेंस शीट को। तो मैंने आज आपको सिखाया कि आप कैसे सितंबर मंथ की एंट्रीज करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियो मैं आगे भी लाता रहूँगा और पूरे साल की एंट्री भी करूँगा। ठीक है, तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद, मिलता हूँ अगले वीडियो में।